नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट दिल्ली से है, जहां दोस्तों दिल्ली में आईआईटी दिल्ली तथा दिल्ली गवर्नमेंट के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत ये एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जो कि गूगल पे और पेटीएम की तरह होंगे। इस प्रकार इन्हें डिजाइन किया जाएगा। इस ऐप से दिल्ली में डीटीसी बसेस के लिए टिकट बुकिंग, टिकट अवेलेबल है कि नहीं है, इन सबको चेक करने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों इस ऐप के निर्माण में करीब 6 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके तहत आईआईटी दिल्ली और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच एमओयू भी साइन हो चुका है। इसके तहत आईआईटी दिल्ली सेंटर फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी भी सेटअप करेगी। दोस्तों ऐप के अंदर ई चार्जिंग स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के अंदर कहाँ है, इन सब का ही पता लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बहुत ही कम है और लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये कहाँ पर है। तो इससे पता लग जाएगा, जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आराम से चार्ज करवा सकेंगे। उन्हें पता लग जाएगी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उनके नियर कहाँ पर है। ये एक प्रकार का ऐप है दिल्ली के अंदर, जिसके तहत ई पेमेंट करके आप बस की पेमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप कर सकते हैं था। वो ये भी चेक कर सकते हैं कि टिकट अवेलेबल है कि नहीं है, बस को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। तो ये सारी सुविधा मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट बेंगलुरु कर्नाटका से है, जहाँ दोस्तों टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने आज इन्होंने बेंगलुरु के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पर सोलर सेल और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इस प्लांट की कैपेसिटी को डबल कर दिया है। दोस्तों टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने इसकी कैपेसिटी को करीब अब 1100 मेगावाट कर दिया है। यानी कि दोस्तों प्रति वर्ष यहाँ पर इतने मेगावाट के सोलर मॉड्यूल्स, सोलर पैनल ये सब मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, इतनी कैपेसिटी हो गई है। दोस्तों इंडिया के अंदर रूरल और अर्बन एरिया में सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, खासकर हमारी एमएसएमईज के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी एमएसएमईज को ये सलाह दी थी कि वो अपने जो उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट है उसके ऊपर रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगाए तथा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। तो इस प्रकार आज के समय में भारत के अंदर देखा जाए तो रिन्यूएबल के क्षेत्र में जो मॉड्यूल है, सोलर पैनल है, इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से है। दोस्तों एनएचएआई द्वारा 650 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे को 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज के तहत 397 किलोमीटर के अराउंड दिल्ली से अमृतसर तक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। दोस्तों इसके लिए बहुत सारे टेंडर्स एनएचएआई ने इन्वाइट किए थे तथा बात करें तो इसको करीब 12 पैकेजेस में बांटा गया है और लगभग ज्यादातर पैकेजेस के लिए टेंडर इन्वाइट किए गए थे। करीब दोस्तों आज पैकेज 7 जो कि 36.94 किलोमीटर लंबा है, वहीं पैकेज 8 जो कि 35.09 किलोमीटर लंबा है, इन दोनों पैकेज के लिए फरवरी में ही बिड्स इन्वाइट किए गए थे। आज दोस्तों इनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया गया है। पैकेज 7 का कॉन्ट्रैक्ट सीगल इंडिया तथा पैकेज 8 को ईवी रेस्कॉन एमके सीआईएल जेवी को दे दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों एनएचएआई ने इसके 12 पैकेजेस के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडिया के अंदर एफडीआई से है। भारत सरकार ने मंडे को एक डेटा शेयर किया है, जिसके तहत इन्होंने कहा है भारत के अंदर जनवरी से अप्रैल तक के बीच $72 बिलियन की एफडीआई आई है, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर इसकी शुरुआत के 10 महीनों से ज्यादा है। अब दोस्तों फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, तो आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है भारत के अंदर। तो अप्रैल से आप 10 महीने जोड़ लीजिए। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में 10 महीने तक शुरुआती जो 10 महीने थे उससे ज्यादा एफडीआई इन 4 महीनों के अंदर आई है। तो इससे साफ पता लगता है कि भारत के अंदर जो एफडीआई अट्रैक्शन है वो और भी ज्यादा हो गई है पिछले साल के मुकाबले। वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ की मार्केट कैपेसिटी को देख रहे हैं, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर, तो इस कारण यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। वहीं जनवरी से अप्रैल तक के बीच भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है वो जापान से आई है, उसके बाद सिंगापुर से आई है और उसके बाद अमेरिका से आई है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन इकोनॉमी से है, जहाँ दोस्तों आरबीआई की मनी पॉलिसी कमेटी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का एक एस्टिमेशन जारी किया है भारतीय जीडीपी का। इस एस्टिमेशन के तहत इन्होंने कहा है कि भारत की जीडीपी 2021-22 में 10.5% ग्रो हो सकती है। इन्होंने कहा है कि पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी यानी कि अप्रैल से जून तक 26.2% ग्रो हो सकती है। वहीं दूसरे क्वार्टर में ये 8.3% की ग्रोथ रेट प्राप्त कर सकती है और थर्ड क्वार्टर में 5.4% और फोर्थ क्वार्टर में 6.2%। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आने वाली है वो इसी क्वार्टर में आने वाली है। लेकिन दोस्तों इस क्वार्टर में ये भी शुरुआत में देखा गया है कोरोना केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्होंने खुद साफ कहा है कि भारत के अंदर ये ग्रोथ रेट, भारत के अंदर वैक्सीनेशन प्रोसेस कितनी तेजी से होता है उस आधार पर एस्टिमेट की गई है। दोस्तों देखा जाए तो भारत आज के समय में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और एस्टिमेशन ये है कि करीब यहाँ पर 26% ग्रोथ रेट आ सकती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जरूर कॉमेंट करें। क्या इंडियन जीडीपी इस क्वार्टर में 26% की ग्रोथ रेट हासिल कर पाएगी या नहीं?
दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अहमदाबाद गुजरात से है, जहां दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बहुत ही बड़ा पुश मिला है। भारत में फर्स्ट इंडिजीनियस मेड ऑयल ड्रिलिंग रिग बना दिया गया है और इसको स्टार्ट भी कर दिया गया है कालोल ऑयल फील्ड अहमदाबाद के अंदर, जो कि गुजरात में है। बात करें तो MEIL जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ये पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसने रिग्स की मैन्युफैक्चरिंग की है भारत के अंदर। अब बात करें तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से करीब 47 ड्रिलिंग रिग्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, करीब 6000 करोड़ का। और आपको बता दूं कि क्या होते हैं, तो दोस्तों रिग्स ड्रिलिंग मशीन होती है जिसके तहत ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर, इन सब को जमीन से निकाला जाता है। भारत के अंदर ये पहला प्राइवेट फार्म है जिसने मैन्युफैक्चर करके दिखाया है, और वो भी इंडिजिनियसली। बात करें तो इसने अभी पहला ड्रिलिंग रिग बनाकर तैयार कर दिया है। अभी करीब 46 रिग्स और बनाने हैं, और इन्होंने कहा है कि 46 रिग्स लगभग बहुत सारा कार्य इनका पूरा हो चुका है। और दोस्तों ये जो रिग्स बनाए जा रहे हैं ये डिफरेंट एरिया में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है, जैसे आप असम हो गया, और बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर क्रूड ऑयल भी पाया जाता है, जैसे कावेरी बेसिन हो गया, मुंबई के अगल बगल का जो रीजन हो गया, तो यहाँ पर ऑयल पाया जाता है, क्रूड ऑयल। तो इसलिए यहाँ पर जो है इन रिग्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे भारत के अंदर जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है की ड्रिलिंग तेज हो और इनका प्रोडक्शन भारत के अंदर थोड़ा ज्यादा हो। दोस्तों बात करें तो ये जो रिग है ये 1500 हॉर्स पावर का है तथा ये 4 किलोमीटर अंदर तक से ड्रिलिंग कर सकता है, और इसका जो टाइम स्पैम है वो है 40 ईयर्स। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जहां दोस्तों इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डिक्सन टेक्नोलॉजीज और भारतीय एंटरप्राइजेस के बीच एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारतीय एंटरप्राइजेस भारत के अंदर टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तथा दोस्तों इसके तहत मोडेम्स, राउटर, सेटअप बॉक्स, IoT डिवाइस समेत कई सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होगा। इस जॉइंट वेंचर के तहत ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्टार्ट करेंगी जिसको JV कहते हैं, जिसमें 26% स्टेक भारतीय एंटरप्राइजेस का होगा जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, वहीं 74% स्टेक डिक्सन टेक्नोलॉजीज का होगा जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसके तहत ये भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देंगे। तथा दोस्तों PLI स्कीम के तहत, क्योंकि भारत सरकार ने PLI स्कीम टेलीकॉम क्षेत्र में भी अप्रूव की थी, तो ये PLI स्कीम से इंसेंटिव भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट रिन्यूएबल एनर्जी से है, जहां दोस्तों इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर RE न्यू पावर ने प्लान बनाया है कि ये भारत के अंदर आने वाले 4 सालों के अंदर $9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे तथा यहाँ पर अपनी पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर कई सारे सोलर प्रोजेक्ट्स चलाएंगे और विंड प्रोजेक्ट्स चलाएंगे कोस्टल रीजन में। अब बात करें तो इन्होंने कहा है कि ये भारत के अंदर जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, जिसके तहत ये भारत के अंदर इंडिजिनियसली मेड सोलर सेल मॉड्यूल्स को ले पाएंगे, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर जो सोलर सेल है और मॉड्यूल है और बहुत सारे जो मैंडेटरी इक्विपमेंट है सोलर प्लांट वगैरह स्टैब्लिश करने के लिए, इन पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि भारत के अंदर ये चाहते हैं कि ये सारी चीजों का इन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इसको देखते हुए इस कंपनी ने सोचा है कि जॉइंट वेंचर हो जाए तो भारत के अंदर इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगी और इन्हें सामान भी आसानी से मिल जाएगा। तो इन्होंने ये भी कहा है कि भारत के इस रिफॉर्म से भारत के अंदर इस क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये अच्छा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है, जहां दोस्तों इंडियन रेलवेज ने ये क्लेम किया है कि फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग में करीब 5 से 6 दिन के अंदर साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन इन्होंने दोस्तों 100% पंक्चुअलिटी को फॉलो किया है। मतलब कि यहाँ पर जितनी भी ट्रेनें थी वो लेट नहीं हुई है, अपने टाइम पर ऑपरेट हुई हैं तथा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये भारत का पहला ऐसा जोन बन गया है जिसने टाइम पंक्चुअलिटी को 100% क्रॉस किया है। बात करें तो इंडियन रेलवेज के 17 जोन हैं, पर दोस्तों अगर देखा जाए ओवरऑल इंडियन रेलवेज का तो उसमें अभी कुछ खास सुधार हुआ नहीं है। टाइम पंक्चुअलिटी के मामले में अभी बहुत सारे सुधार की जरूरत है। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स देख लेते हैं, जहां दोस्तों इंडियन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो इसने दोस्तों $83 बिलियन की फंडिंग रेस की है फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स, तथा इसका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस हो गया है, तथा ये भारत का एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। ये वीक इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस वीक में भारत के अंदर 4 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप उभर कर आए हैं। अब इन 4 यूनिकॉर्न स्टार्टअप की बात करूँ तो इसमें फार्मा इसी, मैसो, क्रेड और ये चौथा स्टार्टअप ग्रो है। दोस्तों देखा जाए तो ये वीक भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बेहतर है। अब बात करी जाए तो 2020 में केवल 11 स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बने थे, तथा इस वर्ष की बात ना करके इस हफ्ते में यानी कि 7 दिनों में भारत के अंदर से 4 यूनिकॉर्न स्टार्टअप आए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस साल कितनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भारत के अंदर आने वाले हैं। जितना एस्टिमेशन लगाया गया है उससे कितना ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भारत के अंदर से आएंगे। तो वैसे आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।